हेलो फ्रेंड्स। ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत ग्रोथ कर चुके होंगे। निकम्मे से निकम्मे इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे लगने लगता है कि वो थोड़ी ग्रोथ कर रहा है। हर कोई करता है भाई, जरा सी थोड़ी बहुत ग्रोथ कर ही लेता है कोई ना कोई। दिक्कत पता है कहाँ होती है? वो पागल हो जाता है, सठिया जाता है। भाई हर इंसान, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी इंसान पता है कहाँ मात खाता है? जहाँ उसमें घमंड आ जाता है, जहाँ वो इंसान दूसरे को नीचा दिखाने लग जाता है, दूसरे का मजाक बनाने लग जाता है, वहाँ इंसान मात खाता है, वहाँ खाता है। वरना हर इंसान, मेरा ऐसा मानना है भाई, ग्रोथ कर ले, कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ कर ले। लेकिन जो एक एक टाइम के बाद इंसान के अंदर ये चीज़ आ जाती है, इसको साले को नीचा दिखाना है मेरे को, ठीक है, इसको इसको दिखाना है कि हाँ मैं इससे बढ़िया हूँ, या दूसरे को मतलब एक नीचा दिखाने की, या अपने आप को दिखाने की कि हाँ मैं तो पता नहीं क्या हूँ। अपने आप में एक घमंड आ जाता है जब इंसान में, वो इंसान फिर भाई ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, काबिलियत, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं भाई काबिलियत काबिलियत मैटर करती है यार। मैं काबिलियत बहुत मैटर करती है, लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा यार, जो जो बंदे साले निकम्मे होंगे ना, वो बंदे बहुत कुछ कर जाते हैं लाइफ में, जिनसे साला कोई उम्मीद नहीं होती ना, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं ढंग का। और जो लगता है कि हाँ यार ये बंदा तो कुछ कर ही लेगा कुछ ढंग का, वही बंदा कुछ नहीं कर पाता, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, या तो वो कोई गलत आदत में पड़ के ख़राब हो जाता है। क्यों? भाई मेरा ऐसा मानना है कि भगवान का हाथ होना भी बहुत ज़रूरी है सर पे। भगवान नाम की चीज़ है, जेनुअनली है, ठीक है, अब आप उसको कुछ भी नाम दो, कुछ है ऐसा परमात्मा जो है भाई। वरना आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, हमारी धरती जो है ना, इस पे जीवन होने की पॉसिबिलिटी क्या थी? 0.00000 कुछ 1%, 0.1 कुछ चाक है। मतलब इन कई प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में लगा लो, अगर प्रकाश की गति से चला जाए तो 3 लाख किलोमीटर होते हैं। अब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, एक प्रकाश वर्ष माने एक साल में अब 3 लाख कर दो, एक सेकंड के हिसाब से उतना होता है एक प्रकाश वर्ष दूर। हमारे जो विज्ञान है, साइंस है, उसने कई 100 प्रकाश वर्ष दूर तक देख लिया। हमारे धरती जैसा कोई ग्रह नहीं है, आप समझ रहे हो? एक टाइम के बाद जो दूरी होती है ना, हम किलोमीटर में नापना, वो एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म होता। अब हम प्रकाश को देते हैं प्रकाश वर्ष, समझो उतनी दूरी तक हमने देखा, कोई धरती जैसा ग्रह है नहीं जहाँ पे जीवन हो, और यहाँ पे है। भाई कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ शायद है परमात्मा का भी रोल, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। जो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हुई तब जाके जीवन हुआ इस धरती पे, ठीक है ना। जो सूरज इतनी दूरी पे हुआ, चंद्रमा, तो जाके जीवन हुआ। तो भाई हम जनरली वो चीज़ देखता है यार, परमात्मा भी, काबिलियत ठीक है, लेकिन परमात्मा भी देखता है यार कि यार इस बंदे में ईगो आ गई ना, इस बंदे में घमंड आ गया, ये अब नीचे दिखा रहा है लोगों को, तो इसको साले को गिराओ, इसको इसको गिराओ, इसमें ज़्यादा ही घमंड, ये अपने आप को ही भगवान मानने लग गया, अब इसे गिराओ नीचे। तो ये चीज़ मेरा ऐसा मानना है भाई। लाइफ में आप कभी भी देखना, जो एक बहुत अच्छे लेवल पे जाके बैठा होगा ना, 15 20 25 हज़ार की नौकरी वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे जाके बैठा होगा ना, वो बहुत हम्बल होगा। आप नेताओं को देख लेना, भले ही हम कितना उनको करप्ट बोल ले, कितना घूसखोर, भाई पब्लिक से वोट मांगने जाते हैं ना, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, पैर छूते हैं लोगों के, समझ रहे हो? तो एक हम्बलनेस, बाद में जीतने के बाद भले ही शकल ना दिखाए, तो एक हम्बलनेस उनके अंदर भी होती है कहीं ना कहीं। एक ईगो वो उस टाइम के लिए साइड रख देते हैं, समझ रहे हो? लेकिन जिस इंसान के अंदर ईगो ईगो भरी पड़ी है कि भाई मैं ही हूँ, मैं तो कुछ से दबूंगा ही नहीं, भाई भारत का प्रधानमंत्री तक हाथ जोड़ता है पब्लिक के आगे, और उसके अंदर वो हम्बलनेस है, तब वो वहाँ पे है। आप अगर वो ईगो लेके बैठे हो ना भाई,
कि मैं तो पता नहीं कहाँ का 30 मार खान हूँ, आप लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे मेरे से। मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात बताता हूँ भाई। एक टाइम ऐसा आया था मेरे अंदर भी, शायद कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ईगो आ गई थी। तो भाई फिर वही चीज़ें कुछ मेरे साथ, तो मेरे को फिर समझ आई भाई कि नहीं भाई, ईगो कभी नहीं लानी चाहिए। भगवान आपको मुसीबत में डालता है ना यार, कभी भी एक बार ध्यान रखना, वो आपको सिखाने के लिए कुछ डाल रहा है। कुछ सिखाना चाह रहा है वो आपको, कुछ कुछ बताना चाह रहा है, कुछ लाइफ का आपको लेसन देना चाह रहा है। आप वो चीज़ समझो, ठीक है ना, वो चीज़ आप समझो। भगवान कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ गलत, आपको परेशान करके खुश होता है। वो आपको कोई ना कोई लेसन देना चाह रहा है यार ज़िंदगी का। वो परमात्मा आपको कुछ लेसन देना चाह रहा है। वो आपके ऊपर है, आप वो समझ पाते हो या नहीं समझ पाते। और दूसरी चीज़ भाई, ये एंड ऑफ द एंड वीडियो का एक ही टॉपिक है, घमंड मत खाओ यार, हम्बल बन के रहो। हाँ, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यार ये बंदा तो मेरे को नीचा दिखा रहा है, उससे दूर हो जाओ। बहुत से लोग तुमको बोलेंगे तेरे में घमंड आ गया, तू तो बात ही थी, ठीक है भाई, वो तुम समझ गए ना, वो आदमी ठीक नहीं है, समझ गए तुम, ठीक है, उससे अलग हो जाओ। लेकिन बिना बात कर किसी को, मैं देखता हूँ लोग अगर नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, वो चीज़ मत करो। कोई तुम्हें लग रहा है कि यार ये आदमी सही नहीं है, वो चीज़ अलग है, उससे तुम अलग हो जाओ, उससे बोलो मत। वो फिर तुमको बोले कि हाँ भाई इसमें घमंड आ गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन बिना बात के किसी शरीफ को या सीधे को कभी नीचा मत दिखाओ। चीज़ें लौट के आती है, मेरे को किसी ने बताया था दुनिया गोल है, चीज़ें लौट के घूम फिर के वापस आती है। बहुत सही बात बोली थी किसी मैडम ने मेरे को। तो यही बात है। थैंक यू सो मच।